जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। डिवोर्स? क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पत्रलेखा, चुप हो जा। डिवोर्स हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा डिवोर्स? देवी ताई, अगर विराट किसी दूसरी औरत के पास हमेशा के लिए चला जाएगा तो डिवोर्स ही होगा ना। और सही नहीं सबके सामने कहा था कि मैं विराट सर को हर रिश्ते से आजाद करती हूँ, तो इसका मतलब क्या था? डिवोर्स ही था ना इसका मतलब। सही? सही सही। मेरा तो मन कर रहा है मैं अपनी जिंदगी को ही डिवोर्स दे दूं। मुझे इतनी घुटन आज तक कभी नहीं हुई और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऐसे रिश्ते के टूटने का अफसोस ही क्यों हो रहा है जो मेरी मर्जी से जुड़ा ही नहीं था। मुझे मेरी जिंदगी बेमायने लगने लगी है। मुझे जीने की कोई वजह ही नजर नहीं आ रही। सही, तुम्हारी जिंदगी बेमायने है, तुम्हें जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। सही, तुमने मेडिकल एग्जाम में रिकॉर्ड सेट किया है, अपने कॉलेज में टॉप किया है तुमने। तुम अपने सपने को जी रही हो। सही, कुछ सालों में तुम डॉक्टर बन जाओगी, अपने आबा के सपने को पूरा करोगी, लाखों जरूरतमंद लोगों का इलाज करोगी, उनकी जिंदगी बचाओगी। क्या इतना बहुत नहीं है? क्या जीने के लिए इतनी वजह काफी नहीं है? सही, देखो बड़ा, हम लोग सब तुम्हारे साथ, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी करेंगे हम लोग सब करेंगे। विराट को उसके किए का हिसाब देना होगा। तुम इसी परिवार में रहोगी, अपने लोगों के साथ रहोगी। सही, इस परिवार के हर सदस्य को तुमने खुल के जीना सिखाया है। हर एक के मुश्किल वक्त में तुम्हें उनका साथ दिया है, तो क्या तुम्हारी मुश्किल घड़ी में हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे? आई मेरा सिर। क्या हुआ बेटा? मेरा माइग्रेन बढ़ रहा है। ये सब छोड़ो, चलो चलो चलो, उठो उठो, आ जाओ। सम्राट, सब छोड़ दो, तुम आराम करो, आ जाओ। इसकी दवाई नहीं, सब आराम से। तुमने मुश्किलों से डरकर कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या करूँ, कैसे करूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी में क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी, सास को कैसे पालूंगी। ये सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो हजारों और सवाल मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। सच कहूं तो आने वाले कल की चिंता तो मुझे भी है। नहीं पता ना कि क्या होगा, कैसे होगा, पर इतना यकीन जरूर है कि मैं हैंडल कर लूंगा। मैं तुम्हें और साहस को सेफ रखने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा, और इस बात का भी पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे और साहस की जितनी भी जरूरत है वो सब पूरी हो। लेकिन कब तक विराट? पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं चल सकती है ना। तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, जॉब है, फैमिली है, बीवी है। तुम्हें उन सब पे ध्यान देना चाहिए और मेरी वजह से तुम उन सबसे दूर होते जा रहे हो। प्लीज तुम
इस सब के बारे में मत सोचो। और हाँ, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए रहने का अरेंजमेंट भी कर लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नए घर के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। सदा भी ऐसे ही कहता था, चलो लिस्ट बना लो। उसे सब चीजें ना बहुत प्रॉपर तरीके से करने की आदत थी। वो कोई भी प्लानिंग करता था ना तो प्रॉपर लिस्ट बना के करता था। हाँ, ये आदत तो थी सदा की। उसे सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से करना बहुत पसंद था। इनफैक्ट मुझे भी आदत उसी से लगी है। कॉलेज में उसे देख देख कर ये सब करने लगा था मैं। तुम और सदा बहुत खास दोस्त थे ना। तुमने सदा को मन से अपना दोस्त माना है और बिना किसी वजह के उसे प्यार किया। एक वक्त था जब सदा और मैं इतने खास दोस्त बन गए थे कि जितना करीब मैं अपने आई और बाबा के और अपने भाई के नहीं था, उतना ही जो भी हुआ। पर एक बात है, सदा के लिए मेरे दिल में हमेशा प्यार और इज्जत रहेगा और मैं मरते दम तक उससे जो वादा किया था वो निभाऊंगा। जानती हूँ कि तुम अपने दोस्त को किए वादे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन विराट, कुछ वादे तुमने अपने घर वालों से भी किए हैं, अपनी बीवी से किए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम अपनी बीवी को ये सब कुछ बता देना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। ये सच है कि घर पे माहौल ठीक नहीं है। थोड़ी नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपने होटल स्टाफ को क्यों बोला था कि वो औरत आपकी बीवी है? तूने एक ऐसी औरत को इस खानदान का नाम दिया है जिसे हम जानते तक नहीं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। खुद एक सीक्रेट शादी करके एक सीक्रेट लाइफ जी रहे हो और अपनी हरकत में शर्मिंदा होने के बजाय अपने घर वालों पे भड़क रहे हो। मैं मेरे अपनों के ताने सुन सकता हूँ, उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ, उनकी आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकता हूँ, पर उन्हें खतरे में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मैं अपने घर वालों की और खास तौर पर अपनी बीवी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहता हूं। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। उसकी पढ़ाई, उसकी अटेंडेंस मेरी वजह से पहले ही बहुत सफर कर चुकी है। अब फाइनली जाकर उसकी गाड़ी पटरी पर आई है तो मैं और कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। उसके करियर पर मेरी किसी भी प्रॉब्लम का साया नहीं पड़ने दूंगा। वो इस समाज में जो भी नाम बनाएगी, नाम कमाएगी, उस पर मेरा कोई दाग नहीं लगने दूंगा, कभी नहीं। इसीलिए श्रुति, अगर मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और खुदा ना खास्ता ये सच्चाई किसी दिन सबके सामने आ गई तो पुलिस उसे मेरे साथ साथ अरेस्ट कर लेगी, मेरा साथ देने के जुर्म में, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तो तुम उसे ये बात कभी नहीं बताओगे? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, सही वक्त आने पर। श्रुति, अभी तक हमारी प्रॉब्लम्स टली नहीं है। जिस दिन तुम पूरी तरह से आजाद रहने लगोगी तब मैं अपने परिवार को सब कुछ बता दूंगा और सबसे पहले अपनी पत्नी को बताऊंगा। अगर ये सब इन हालातों में नहीं हो रहा होता ना तो आज मेरे बदले मेरी पत्नी तुम्हारा और साहस का ख्याल रख रही होती। तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? सही।
तुम्हें अब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम सिर्फ आराम करो। ये लो सही, ये मेडिसिन खा लो, इससे तुम्हें आराम आएगा। अब किसी भी दवाई से मुझे कोई आराम नहीं मिलेगा। अब सही, तुम्हारा दादा होने के नाते तुमसे एक बात कहूं, तुम आगे से प्लीज कुछ भी हो जाए अंदर से दरवाजा मत बंद करना। सही, तुझे जब भी लगेगा ना तो तू मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? मैं तुझे आके लोरी भी सुनाऊंगी और तुझे कहानी सुना के सुला दूंगी, ओके? मुझे लगता है अब सही को आराम करना चाहिए, उसे आराम की सख्त जरूरत है। चलो देवी, टेक रेस्ट सही, यू विल बी फाइन। बताओ ना, क्या नाम है उसका? मेरी वाइफ का नाम है, एक मिनट। जी डॉक्टर। जी मैं अभी आया। सुनो तुम प्लीज वो अरे हाँ, खाना तो वो लेकर गई, ठंडा हो गया था। मैं गरम खाना भिजवाता हूँ, प्लीज खाना खा लो, बहुत देर हो चुकी है। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। विराट, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो? भी उसे ही कह पाता। मुझे सच में लगने लगा था विराट सर कि आप मुझसे पत्नी वाला प्यार करते हैं। काश काश मैंने अपने दिल की बात आपसे कहने में इतना वक्त नहीं लगाया होता। काश मैंने आपको ये बता दिया होता कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। क्या वो तुमसे प्यार करती है? मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, और वो भी नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये कैसी शादी हुई? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगे तो, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन मैंने उससे फोन पे बात की थी, उस दिन वो बहुत गुस्से में थी, तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव लग रही थी। और ऐसा इंसान सिर्फ तभी फील करता है जब वो किसी को दिल से प्यार करता हो। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं, तो मुझे सुन के थोड़ी हैरानी हुई। तुम बस आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो विराट? कहीं तुम्हारे बीच में कुछ ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि जिसको तुम ठीक भी नहीं कर सको? मैं अपने काम के वक्त पर अपने घर के बारे में नहीं सोचता। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अपना पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर एक दूसरे को अफेक्ट ना करें। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी समझेगी, मुझ पर विश्वास करेगी, लेकिन जो मैं सोचता हूं ऐसा होता कहां है। मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कब एक हो गई समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मुझे समझेगी, समझना तो दूर, उसने मुझ पर ही सवाल उठा दिए। मुझे लगा वो मेरी मदद करेगी, मदद करना तो दूर, उसने मेरी मुसीबतें बढ़ा दी। मैंने बस
खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी सैड स्टोरीज नहीं सुनाना चाहता। आज साहस इस दुनिया में आया है, तुम्हें तो बस खुशियां मनानी चाहिए। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद तुम आखिरकार उसे इस दुनिया में ले ही आई। हम उसे इस दुनिया में ले आए। खुशी तो तुम्हें भी होनी चाहिए, तुम्हारा भी बेटा हुआ है। क्या? मेरा मतलब, दुनिया की नजर में साहस तुम्हारा ही बेटा है ना, तो थोड़ा मुस्कुराओ, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। साहस की पहचान फिलहाल तुम्हारे नाम से है, साहस चौहान, साहस पाउले नहीं। वैसे सदा ने मुझे तुम्हारी और साहस की जिम्मेदारी दी थी, तो उस नाते मैं साहस का गॉडफादर तो हूं ही। मैं मरते दम तक साहस का ख्याल रखूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा उस पर। मिस्टर चौहान, डॉक्टर बागले आपको अपनी केबिन में बुला रही है। जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि विराट को हो क्या गया है। उन्हें वहां उस दिन होटल में देखकर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि विराट दादा ऐसा कुछ कर सकते। ठीक है जीजू, देवी बहुत परेशान है। मैं अभी उसे सुला कर आया हूँ। वो सही के लिए बहुत टेंशन ले रही है। सही की टेंशन तो मुझे भी हो रही है पुलकित। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है, तब से बस रोए जा रही है। सही को माइग्रेन अटैक आया है। मैंने उसे मेडिसिन दी है, और मेडिसिन तब तक असर करेगी जब तक वो किसी शांत और कम रोशनी वाली जगह में रहे। अगर वो ज्यादा रोशनी में गई तो उसकी हालत फिर से बिगड़ जाएगी। मोहित, तुझे गुस्सा नहीं आया था जब तूने विराट को उस औरत के साथ देखा था होटल में? तूने उसी वक्त उससे पूछा क्यों नहीं कि वो औरत कौन है और वो उसके साथ होटल में क्या कर रहा है? मैं उन्हें क्या बोलता, मैं खुद ही इतना शॉक था। मैं क्या करूं दादा? अगर संभल जाता तो जरूर जाके विराट दादा से पूछता कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। इतनी रात हो गई और विराट अभी तक घर नहीं आया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अब मैं उससे बात करने के लिए उसके लौटने का वेट नहीं करूंगा। मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ की डिलीवरी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। सी सेक्शन के दौरान हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा। उनकी ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है और कुछ अंदरूनी चोटें भी हैं। अभी तक घर लौटा है और ना ही फोन उठा रहा है। जीवा का कॉल इस टाइम? घर पे सब ठीक था? हमें उनका जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या हुआ? फोन कट कर रहा है पुलकित। शिवा तो अपना जीवा का फोन कैसे कट कर सकता है? वो श्रुति तेरे लिए अपने घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है ना? ऑपरेशन मैं नहीं करूंगी, मुझे अपने सीनियर को बुलाना होगा। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आपकी वाइफ की हालत बहुत ही नाजुक है और वो काफी स्ट्रेस भी ले रही हैं, जिससे उनकी हालत और भी बिगड़ रही है। उसकी बीवी की तबीयत इतनी खराब है और उसे कोई परवाह ही नहीं है। मोहित। हाँ दादा। तुझे क्या लगता है विराट अभी भी उस औरत के साथ उसी होटल में होगा? क्या मुझे जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए? हाँ, मुझे यही करना होगा। दादा, दादा, होटल में जाने का कोई मतलब नहीं। मैं वहां गया था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन मुझे वो होटल की रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि विराट दादा और वो श्रुति ऑलरेडी चेकआउट कर चुके। समझ में नहीं आ रहा कि मेरा विराट, मेरा शिवा इतना पत्थर दिल, इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? लगता है अब विराट सर घर नहीं आएंगे। उन्होंने पूरी रात या शायद पूरी जिंदगी उसी श्रुति के साथ बिताने का फैसला कर लिया है। बस
अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत तकलीफ सही। अब चुपचाप बैठने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.